इस्लामी तारीख़ में एक अजीम वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से जुड़ा है, जो अदल, रहमदिली और दयानत का रोशन नमूना है। आप रदियल्लाहु अन्हु ना सिर्फ खुलफ़ाए राशिदीन में से थे, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी भी थे। आप रदियल्लाहु अन्हु का ज़माना खिलाफत मुसलमानों की तारीख़ में सुनहरी दौर के तौर पर याद किया जाता है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की आदत थी कि वो अक्सर रात के वक्त मदीना की गलियों में भेस बदलकर गश्त करते, ताकि राया के हालात मालूम करें। एक रात आप रदियल्लाहु अन्हु अपने खादिम के साथ निकले। शहर के किनारे एक झोंपड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि एक औरत चूल्हे पर हांडी चढ़ाई बैठी है और उसके छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। बच्चे बार बार रोने लगते और माँ उन्हें बहला देती। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने करीब जाकर पूछा, ए अल्लाह की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, ये भूखे हैं, कई दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया। मैंने चूल्हे पर सिर्फ पानी रखा है ताकि ये समझें कि खाना पक रहा है और इंतज़ार करते करते सो जाएं। ये सुनकर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। आप रदियल्लाहु अन्हु ने औरत से कहा, क्या तुम्हें अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु के पास जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? औरत ने रंजीदा होकर कहा, उमर हमारा हाकिम है, मगर उसे हमारे हाल की क्या खबर? अगर वो हमारी भूख नहीं देख सकता तो फिर वो खिलाफत का हकदार कैसे है? ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दिल पर तीर की तरह लगे। आप फौरन बैतुल माल गए और वहां से एक थैला आटा, कुछ घी और खजूरें लाए। खादिम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ भी उठाओगे? नहीं, ये तो मैं ही उठाऊंगा। आप खुद वो थैला अपने कंधों पर रखकर उस औरत के घर लाए, फिर चूल्हा जलाया, आटा गूंदा और अपने हाथों से खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो बच्चों को खिलाया। उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद आप कुछ देर बैठे ताकि ये देख सकें कि बच्चे पेट भरकर सुकून से सो गए हैं, फिर खामोशी से वहां से वापस चले गए। अगले दिन औरत को मालूम हुआ कि रात को उनके घर आने वाला और बच्चों को खाना खिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु थे। वो हैरत ज़दा रह गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी कि उन्हें ऐसा खलीफा मिला जो खुद अपनी रियाया का ख्याल रखता है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हकीकी क़यादत सिर्फ ताकत या हुकूमत का नाम नहीं, बल्कि खिदमत, अदल और इंसानियत की हिफाजत का नाम है। हज़रत उमर ने हमें ये दिखाया कि इस्लाम का असल मकसद सिर्फ इबादत करना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना और भूखे को खिलाना भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट हमारी हौसला अफजाई के लिए छोड़ें। बाकी चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।